अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाजी ज़फ़रुल्लाह चौधरी। आज प्रोग्राम अवामी मसाइल में हम जिस इशू पर बात करेंगे वो है क्रैकडाउन जो नए तैनात होने वाले डीसी साहब नवीद अहमद ने शुरू किया हुआ है और किस हद तक उन्होंने इस क्रैकडाउन को जारी रखा हुआ है और आवाम को किस हद तक इस क्रैकडाउन की वजह से रिलीफ मिल सका है। तो इस इशू पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में अपने मेहमान इमरान जट साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको यहाँ पर दावत दी है। शुक्रिया जट साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए स्टूडियो में। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि डीसी साहब जब से तैनात हुए हैं उन्होंने गुजरांवाला की तकदीर को बदलने का एक फ़ैसला किया है बहुत बड़ा। जी जी बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने काम किया है, यहाँ पर पार्किंग स्टैंड के हवाले से, मुनाफाखोरी के हवाले से, ग्राम फरोशी के हवाले से, उसके वाला तजावज़ात के हवाले से। तो किस हद तक यहाँ पर काम जारी और सारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपके मदू करने का। तो बात की जाए नए आने वाले डीसी साहब नवीद साहब की, तो नवीद अहमद साहब की, तो जनाब उन्होंने पेश नज़र उन्होंने जो अपनी एफ़र्ट की है, उन्होंने आते हुए कुछ लफ्ज़ बोले थे कि मुझे ज़िला इंतज़ामिया के जो लोग हैं, टीम है, ये मुझे ऑफ़िस में नहीं फील्ड में नज़र आनी चाहिए, काम करते हुए मुझे नज़र आने चाहिए कि ये कुछ कर रहे हैं गुजरांवाला की आवाम के लिए। उनके पेश नज़र उन्होंने भी बहुत जो है क्रैकडाउन किए हैं। उनके पेश नज़र एसी सिटी हैं अपना इकरा मुबीन, उन्होंने जनाब ये जो साइकिल स्टैंड है नादरा ऑफिस के बाहर, जो स्टैंड जो हमारा पार्किंग स्टैंड है, उस पर इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। जो मुनाफाखोर थे, जो ओवर चार्जिंग ले रहे थे, उन पर FIR दी हैं, उन्हें गिरफ़्तार करवाया है। वहाँ पे उन्होंने अपना लिस्ट अवेदा करवाई है, उन्होंने प्राइस कंट्रोल पे काम किया है, उन्होंने अपना फ्रूट मंडी, सब्ज़ी मंडी का दौरा किया है, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस किया है। फिर उसके बाद उन्होंने प्राइस कंट्रोल को बहुत डीपली देखा है। हेल्थ पे काम किया है, काफ़ी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे उन्होंने जाके उसका विज़िट किया है, स्कूल्स हैं जहाँ पे उन्होंने उसका भी विज़िट किया है। सबसे बड़ा क्रैकडाउन उन्होंने पीपल्स कॉलोनी में करवाया है नजायज़ तजावज़ात के हवाले से। तो वो बहुत अपनी एफ़र्ट तो कर रहे हैं गुजरांवाला की आवाम के लिए कि इनको मुकम्मल तौर पर रिलीफ दिया जाए। अच्छा जट साहब, ये जो क्रैकडाउन जारी है, क्या उनको कोई मुश्किलात का भी सामना आया है ताजरों की तरफ से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से या मकामी सियासतदानों की तरफ से? जी बिल्कुल भाई साहब, आप जानते हैं कि मकामी सियासतदान हैं, ताजर हैं, वो तो बोलेंगे कि डीसी साहबान आप थोड़ा सा हाथ हौला रखें, आप पेश नज़र जनाब हमें शफ़क़त दस्त से हमें हमारे साथ सलूक करें। मगर जो बंदा काम अच्छा करेगा वो तो किसी को अच्छा लगेगा नहीं ना, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की जाए, वो ताजर हज़रात जितने भी हैं, छोटा है चाहे वो बड़ा है, उनका वो एक घर है। तो नई इक़्तिदार में टीम आई है, नई रजीम तैनात हुई है, उन्होंने तो डीसी साहब से बोलना है हमें रिलीफ दें। जिस तरह इससे पहले जितने डीसी साहबान, ज़िला इंतज़ामिया, एसी साहबान अपना टर्नओवर पूरा करके चले गए हैं, उनकी तरह आप हमें वार्निंग दें कि आप अपने आप को ठीक करें। तो लेकिन डीसी साहबान इस प्रेशर को फेस करते हुए अपना क्रैकडाउन उन्होंने जारी रखा। अच्छा, थोड़ा सा ये है कि देखें यहाँ पर ये गुजरांवाला नून लीग का किला है जी जी, और यहाँ पर जो मकामी MP हैं वो भी नून लीग के हैं, खालिद भट्ट साहब हैं। तो इसके अलावा हुकूमत पंजाब है और पंजाब हुकूमत ने डीसी साहब को तैनात किया है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर कुछ ऐसे मामला भी सामने आए हैं जो ये अगेंस्ट भी हैं आपस में, लेकिन इसके बावजूद भी डीसी साहब काम कर रहे हैं और चैम्बर वाले लोगों ने भी थोड़ा सा उनको कहा कि हाथ को हौला रखें। इस सिस्टम को किस तरह ये मैनेज कर रहे हैं डीसी साहब? हाय साहब, आप इस चीज़ को बखूबी समझते भी हैं और जानते भी हैं। जो ज़िला इंतज़ामिया है ये मौजूदा हुकूमत के अंडर होती है, इनके नीचे इन्होंने काम करना होता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनसे काम लेना है, इन्होंने काम करना है। जो मौजूदा MP MN होते हैं ये भी मौजूदा हुकूमत के होते हैं। जो तैनात अफसर होता है, DC है, AC है, SHO है, SP है,
यहाँ के CPO साहब हैं, इनकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, इनकी भी बात मानना और अपने मिशन को भी जारी और सारी रखना। मगर जो DC नवीद अहमद है, इन्होंने इनको भी इनके मकाम पे रखा हुआ है और अपने मिशन को भी जारी और सारी रखा हुआ है, और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अहकामात को भी पेश नज़र रखते हुए वो अपने काम में बिल्कुल अच्छा जज साहब, हम DC साहब का बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने हमने कुछ नशादी पहले प्रोग्राम में की थी, उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया है। हम उनको सलूट पेश करते हैं कि उन्होंने गुजरांवाला की तकदीर बदलने का भी फ़ैसला किया हुआ है। यहाँ पर पार्किंग के हवाले से इशू उठाया था हमने, इसके अलावा जो है सजावजात के हवाले से उठाया था। और अब DC साहब को तो थोड़ा सा ये बताते चलें कि ये जो ग्रां फरोशी है, मुनाफा खोरी है, इस पर भी ध्यान देने। जो पीपल कोल में एक मॉडल बाज़ार है, वहाँ पर लिस्टों को रद्दी की टोकरी कर दिया जाता है। वहाँ पर भी एक पार्किंग स्टैंड है जो फ्री था, उसके बाद 10 रुपये और 10 रुपये का 20 रुपये वहाँ पर मोटरसाइकिल और 30 रुपये यहाँ पर कार की वहाँ पर फ़ीस लागू करें। उस पर भी ये अपना वहाँ पर भी जो किरदार अदा करें, और वहाँ पर जो अव्वल तो वो फ्री होना चाहिए, और नहीं तो कम से कम 10 रुपये जो अलाउ है चीज़ें उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और उसके अलावा जो है बाज़ारों में कुछ अभी ठेले लगे हैं, रोडों पर रेहड़ियाँ लगी, जिससे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उस हवाले से। और गोश्त के जो यहाँ पर रेट हैं उन पर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। 400 से 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ऊपर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और उसके अलावा फ्रूट और जो फल फ्रूट है उस पर बिल्कुल कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसका कोई रेट मुकर्रर नहीं किया गया। उस हवाले से भी हम DC साहब से कहेंगे कि बिल्कुल इन पर भी ख़ास तौर पर ख्याल किया जाए। और उसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल यहाँ नॉन रजिस्टर्ड स्कूल है, बड़ा इशू है, इस पर प्रोग्राम करेंगे, बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर फीसेस के हवाले से। और वहाँ पर नॉन रजिस्टर्ड स्कूल जहाँ यहाँ पर टीचरों को भी राज़ा करते हैं, बच्चों को राज़ा किया जाए, आए दिन कोई ना कोई इशू भी बन जाता है। तो इस पर भी बिल्कुल ध्यान रखें। हम जज साहब सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और इस इशू पर आपने बात की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मज़ीद जो है प्रोग्राम निशानदेही करेंगे कि DC साहब पर उस पर भी थोड़ा सा एक्शन लें, क्रैकडाउन करें। उस वक़्त के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।